श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 9 चैप्टर 3 वर्स 9। वर्तमान श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि कर्म करने के पीछे जो भावना होती है उसी के आधार पर उसका फल तय होता है कि वह कर्म बंधनकारी है या मुक्त करने वाला है। एक ही कर्म के दो फल हो सकते हैं। जो कर्म मुक्त करते हैं उन्हें यज्ञार्थ कर्म कहा गया है और जो कर्म बांधते हैं उन्हें अन्यत्र कर्म कहा गया है। श्लोक इस प्रकार है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। विस्तार से जान लेते हैं। यज्ञ अर्थात कर्तव्य के लिए किए जाने वाले, डन फॉर द सेक ऑफ सैक्रिफाइस, कर्मण है कर्मों से, देन वर्क अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले, अदरवाइज, लोक अयम यह मनुष्य लोक, कर्म बंधन है कर्मों से बांधता है। बॉन्डेज बाय एक्शंस उस यज्ञ के लिए, फॉर हिज सेक कर्म कर, वर्क कौन्तेय हे कुंती नंदन किस तरह कर्म करे, और सन ऑफ कुंती मुक्त संग है आसक्ति रहित होकर, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट और एसोसिएशन, समाचर है आचरण कर, जो परफेक्टली सम आचरण कहा है ना। भावार्थ, यज्ञ के नियमित किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्म कर। इंग्लिश, ऑल एक्शंस हैव अ बाइंडिंग फोर्स एक्सेप्ट दोज विद अ स्पिरिट ऑफ sacrifice. अर्जुन, then take the course of selfless service for this prize. गीता के अनुसार कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। यज्ञ शब्द के अंतर्गत यज्ञ दान, तप, होम, तीर्थ, व्रत, वेद अध्ययन आदि समस्त शारीरिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक क्रियाएं आ जाती हैं। कर्तव्य मानकर किए जाने वाले व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन आदि सब शास्त्र विहित कर्मों का नाम भी यज्ञ है। घी वाला यज्ञ नहीं होता। दूसरों को सुख पहुंचाने तथा उनका हित करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वे सभी यज्ञार्थ कर्म हैं। यज्ञार्थ कर्म करने से आसक्ति यानी कि अटैचमेंट बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। दूसरी तरफ जितने भी निषिद्ध कर्म हैं वह सब अन्यत्र कर्म की श्रेणी में आते हैं। जैसे अपने सुख, मान बढ़ाई, आराम के लिए जितने भी कर्म किए जाएं वह अन्यत्र कर्म है। यदि किसी मनुष्य के आने पर हम उसके प्रति आइए, बैठिए आदि आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, पर भीतर से ये सोचते हैं कि ऐसा कहने से आने वाले व्यक्ति पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, तो ये कर्म यज्ञार्थ कर्म न होकर अन्यत्र कर्म है। जैसे सत्संग सभा आदि में कोई व्यक्ति मन में इस भाव को रखते हुए वक्ता से प्रश्न करता है कि वक्ता और श्रोतागण मुझे अच्छा जानकार समझेंगे, ज्ञानी समझेंगे और उन पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा, तो यह अन्यत्र कर्म है, यज्ञार्थ कर्म नहीं।
कहने का मतलब ये है कि साधक कर्म तो करे, पर उसमें स्वार्थ, कामना आदि का भाव नहीं होना चाहिए। कर्म का निषेध नहीं है, सकाम कर्म का निषेध है। आलस्य और प्रमाद के कारण कर्म का त्याग करना तामस त्याग कहलाता है। कई बार विपरीत फल की आशंका से भी व्यक्ति कर्म छोड़ देना चाहता है, लेकिन कर्मयोगी मात्र संसार का हित सामने रखकर कर्तव्य कर्म करता है। मनुष्य कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकता है जब वह संसार से मिले हुए शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य को संसार की सेवा में लगा दे और बदले में कुछ ना चाहे। कारण कि संसार हमें वह वस्तु नहीं दे सकता जो हम वास्तव में चाहते हैं। हम सुख चाहते हैं, हम अमरता चाहते हैं, हम निश्चिंतता चाहते हैं, निर्भयता चाहते हैं, स्वाधीनता चाहते हैं, परंतु ये सब हमें संसार से नहीं मिलेगा। प्रत्युत संसार के संबंध विच्छेद से मिलेगा। संसार से संबंध विच्छेद के लिए आवश्यक है कि हमें संसार से जो मिला है उसे केवल संसार की सेवा में ही अर्पित कर दें। दो तरह के होते यज्ञ, फल हैं इनके अलग अलग। दो तरह के होते यज्ञ, फल हैं इनके अलग अलग। स्वार्थ कर्म है बंधनकारी, निष्काम है पुण्य भारी। स्वार्थ कर्म है बंधनकारी, निष्काम है पुण्य भारी। कर्म गति ने ऐसे मोड़, फल के पीछे मत ना दौड़। कर्म गति ने ऐसे मोड़, फल के पीछे मत ना दौड़। आसिक्त ने अर्जुन छोड़, लोभी मन के राग की। आसिक्त ने अर्जुन छोड़, लोभी मन के राग की। असली यज्ञ कर्म वही, जिसमें खुशबू त्याग की। असली यज्ञ कर्म वही, जिसमें खुशबू त्याग की।